ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु नवग्रहा शांतिकरा भवन्तु। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है कि विशेष तौर पर मेष राशि वालों के लिए ग्रहों का योग आने वाले समय में किस प्रकार का रहने वाला है। कई ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, मंगल परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, शुक्र परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और साथ साथ शुक्र बुध दोनों के दोनों परिवर्तन का योग बना रहे हैं। और आपकी राशि के अनुसार से बात करें तो आपकी राशि में तो इस वक्त लग्न की मेष लग्न वाले या मेष राशि वाले दोनों के लिए देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हमें जन्मपत्री को देखना किस प्रकार से चाहिए। जन्मांक के अनुसार से देखें, सूर्य के हिसाब से देखें, सूर्यांक के हिसाब से देखें या चंद्र कुंडली के हिसाब से देखें, सूर्य कुंडली के हिसाब से देखें, भाववत की अनेक प्रकार कुंडली चलती है। हमारा मानना यह है कि इसमें विशेष तौर पर जन्मपत्री को एनालाइज करके ये दिखना चाहिए कौन सी विशेष तौर पर कुंडली है वो प्रभावी है आपके ऊपर से, किससे मैच हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हमेशा राशि ही मैच करेगी, ऐसा नहीं है कि हमेशा लग्न ही मैच करेगी। वो ज्योतिषी का विषय है कि अनुसंधान करके देखकर कि कौन सी राशि से आपका कैरेक्टर मैच होता है, उसके हिसाब से उसका अच्छे से एनालाइज करके प्रेडिक्शन किया जाए। तो हम ये जो मेष राशि के संबंध में बात कर रहे हैं दोनों तरह से देख सकते हैं, जिनकी मेष लग्न भी है, जिनकी मेष राशि भी है, यानी चंद्रमा जिनका मेष में है या जन्म का लग्न जो इस उदय में लग्न में उदय हुए में जन्म हुआ है आपका, वो कौन सी। तो मेष दोनों तरह से आप देख सकते हैं और फिर आपका मैच आपको स्वयं परफेक्ट रूप से जान सकते हैं। देखिए प्रभाव क्या हो रहा है। तो मेष राशि वालों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट समय है क्योंकि मंगल उनकी राशि के स्वामी जो है वो दशम भाव में आकर उच्च के होने जा रहे हैं। और आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो लग्न के लग्नेश मेष है, लग्नेश जो है मेष लग्न जो है वो भी मंगल, उसके स्वामी मंगल हैं और मंगल उच्च के होकर दशम में बैठकर लग्न को देखेंगे, राशि को देखेंगे वो विशेष तौर पर। ये वहां बृहस्पति पहले से विद्यमान है तो ये बहुत अद्भुत योग रहेगा, ये बहुत जबरदस्त समय रहेगा। 5 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक के बीच 40 दिन जो है ये साधारण मत मानिएगा। ये आपके भाग्य को जगाने के लिए आए हैं, आपके कार्यों में सफलता देने के लिए आए हैं। आपके विशेष तौर पर कई जो रुके हुए काम थे पिछले 6 महीनों में, जिस प्रकार से मंगल ने कोई काम किया, इन्हें हिम्मत भी नहीं बन रही थी, अब उठाने का समय है तलवार को और बिल्कुल लग जाना काम पे। मतलब काम तलवार उठाने का मतलब ये नहीं गर्दन काटने के लिए। कोशिश ये करें कि बिल्कुल अब श्रम करने का समय आ गया है, बिल्कुल खेल दिखाने का समय आ गया है। विजय प्राप्ति के योग, लाभ प्राप्ति के योग प्रबल रूप से आपके बनने को तैयार है। बस अड़ना नहीं है, बस ध्यान ये रखना है कि अड़ना नहीं है आपको। देखिए जिद, कई बार जिद, जब विजय प्राप्त करने के लिए फ्लेक्सिबल अप्रोच चाहिए, हाँ ना, कहाँ आगे बढ़ाएं कहाँ पीछे कदम बढ़ाएं, वो सब चीज़, और वो आपको अच्छे से आता है क्योंकि इस वक्त आपके राशि के अनुसार से हम बात करें तो मंगल के साथ शुक्र का योग भी बन जाएगा, बुध भी वहीं आके ऑर्गेनाइज करने के योग बना देंगे। और साथ साथ बस जिद में इसलिए बोल रहे हैं, प्रैक्टिकली ऐसे नहीं कि जिद में आपको जनरली बोल दिया मैंने, हमने आपको इसलिए बोला क्योंकि शनि 11वें भाव में, लाभ वाले भाव में स्वग्रही होकर लग्न पर दृष्टि डाल रहे हैं, आपकी राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं। वहां शनि का एक प्रभाव होता है जिद, वो अननेसेसरी जिद करा देगा। बस जिद पे मत अड़िएगा और ये विशेष तौर पर समय आपके लिए जो 40 दिन का समय है वारे न्यारे कराने वाला दिन है। तो मेष राशि वालों, ये समय जो पिछले काफी लंबे समय के बाद इस प्रकार का योग बना है तो आपको जाग जाना चाहिए। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है, कहावत ऐसी नहीं है। और ज्योतिष का यही लाभ है कि भाई समय कौन सा, जो लोहा गर्म है इस वक्त, तो कर दो काम और आपका काम बन जाएगा। बिल्कुल परफेक्ट रूप से यही समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं। विश्वव्यापी भी बड़ा ट्रांजिट का समय है इस समय में। ऐसे ट्रांजिट बन रहे हैं, आप समझें कि 3 ग्रहों की युति, त्रिग्रह युति बन जाएगी दशम भाव में आप मेष राशि वालों के हिसाब से। वहां पर मंगल के साथ साथ शुक्र, वहां बुध, त्रिग्रही योग बनता है तो संसार के अंदर कहा जाता है कि दामों में वृद्धि करने के योग देता है। तेल, पेट्रोल, विशेष रूप से घी इत्यादि कई प्रकार की सामग्री जो है उन सब में बूस्ट की तरह आगे बढ़ने के योग बनते दिखाई देते हैं। मेवे इत्यादि में वेग बढ़ने के योग दिखाई देते हैं, गैस में और कई प्रकार के फ्यूल इत्यादि में बहुत सारे आगे इलेक्ट्रिसिटी के संबंध में बहुत सारे कामों में इंप्रूवमेंट आने के योग दिखाई, काम करने का समय है। साथ साथ भूकंप, प्राकृतिक आपदाओं के भी योग दिखाई देते हैं। और साथ साथ एक ग्रह और परिवर्तित होगा फरवरी के मध्यकाल में से लेकर मार्च के मध्यकाल तक। सूर्य भी परिवर्तित होकर, जो अभी मंगल के साथ चल रहे हैं, चतुर्ग्रही योग बना था कुछ दिन पहले, और अब आगे जाके जो योग बनेगा आप समझे उसमें क्या ग्रह योग बनेगा
कि मंगल के परिवर्तन के साथ साथ सूर्य भी परिवर्तित होकर आगे चले जाएंगे उसके बाद 10 दिन बाद। और ये परिवर्तन जो होगा विशेष तौर पर पिता पुत्र एक राशि में, यानी सूर्य दशम भाव से निकलकर एकादशवें भाव में चले जाएंगे सूर्य के साथ। ये संसार में विप्लवकारी योग बनता है। इस वक्त लड़ाई के करंट कई सारे फ्रंट खुले, यूक्रेन वाला और विशेष तौर पर रशिया के साथ युद्ध चल ही रहा है, और साथ साथ अगला फ्रंट देखें तो वहाँ पर फिलिस्तीन में और इजराइल में चल रहा है। हमें दिखाई देता है कि बाइडन भी आ सकते हैं, कूद सकते हैं इसमें। ईरान के साथ जिस प्रकार का युग चल रहा है, वो कहीं भी अपने आप को साख बचाने के लिए कुछ भी कुताही गलत करते हुए, ऐसे में विश्व के नेताओं को शांति के साथ ये आग लगने का समय है। कहीं भी कुछ, ये मंगल शनि का इस प्रकार का युग चल रहा है, और मंगल और साथ साथ शनि का और सूर्य का युग जो बन जाएगा, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं बड़ी व्यापक रूप से उपस्थित होती दिखाई दे रही। तो ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करें। आपको भी शांत रहते हुए कुछ उपाय, आपने कार्य को सिद्धि की तरफ लगना चाहिए, आप झगड़े में ना फंसे। और ये मंगल कई बार दुस्साहस भी कराता है। मंगल उच्च के है, लेकिन खैर अगर आपने सिर्फ एक ही चीज़ अवॉइड की, जिद, तो आपके बिल्कुल वारे न्यारे होने के सही सही योग दिखा रहे हैं। क्योंकि जिद की बात मैं दोबारा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि शनि महाराज आपके एकादश में बैठकर वहां पंचम को भी देखते हैं और शनि की दृष्टि खराब होती है। तो आप शनि का उपाय करें, बस इस दिनों में शनि का उपाय करें। और शनि मानेंगे किससे? शनि कई उपाय शास्त्र में बताए गए हैं। शनि का एक बड़ा महत्वपूर्ण उपाय जो है ना, वो शनि को मनाने के लिए उपाय होता है। विशेष तौर पर आप नोट कर लीजिए, शनि स्तोत्र का पाठ हनुमान जी पे, जब जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, तो ये हनुमान जी का सिद्ध मंत्र है। और आपकी राशि तो विशेष तौर पे मंगल प्रधान राशि है, हनुमान जी इस प्रधान राशि है, तो आप इसका लाभ लेते हुए कार्य कर लेंगे तो हम गारंटी कहते हैं कि ये कुछ ना कुछ आपके लिए बहुत ज़बरदस्त, तो मेष राशि वालों के लिए बहुत ज़बरदस्त बूस्टर समय आता है। तो आप बहुत चीज़ों को एनालाइज कर नित्य प्रति ये उपाय करने का प्रयास कीजिए और लग जाइए काम पर। अब सोने का समय नहीं है, जागने का समय है। उठिए, चलिए, जागिए। उत्कृष्ट जागृत प्राप्त वरान नहीं बोलता, ऐसे नहीं बोल रहे हैं। ये समय बहुत बढ़िया है मेष राशि वालों, तो आपके लिए, आपको इसका लाभ लेने के लिए तुरंत तैयार हो जाना चाहिए। तो ये 15 मार्च तक का समय जो रहेगा आपके लिए, कुछ बहुत ज़बरदस्त योग बन के आते दिखाई दे रहे हैं, हमें लगता है आपकी राशि के अनुसार से। इसके साथ साथ एक बात और समझिए, देखिए ये तो गोचर के हिसाब से हमने बता ही दिया, लेकिन मूल राशि में अब कई लोग ऐसे होते हैं जिनके मंगल ही कमज़ोर हैं, नवांश में बिल्कुल कमज़ोर हो गए हैं। उनको तो लगातार मंगल को ताकत देने की ज़रूरत है, फिर भी लेकिन मंगल ने अपना खेल इस गोचर में दिखाना है, उसका लाभ आप लेने के लिए तैयार हो जाएं। तो जागिए, उठिए और सोते मत रहिएगा। तो इस प्रकार समझते हुए कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से हमारे संस्थान की तरफ से समय समय पर बहुत सुंदर सुंदर कार्य किए जाते हैं और आप उन सब का लाभ ले सकते हैं। समय समय पर आपके साथ जुड़ते ही हैं और सब चीज़ों को बताने का प्रयास करते हैं। और ज़्यादा आपके लिए कोई जन्मपत्री में कुछ विशेष बातचीत करनी है तो उसके लिए आप आश्रम पे आ सकते हैं। विवेकानंद योगाश्रम एक संस्थान है जो करीब काफ़ी लंबे समय से कार्य कर रहा है। 70-80 सालों से विवेकानंद योगाश्रम संस्थान दिल्ली में भारतीय पराविद्याओं पर शोध करने का कार्य करता है। ये संस्थान आचार्य श्री केशव देव जी महाराज के द्वारा बहुत सुंदर तरीके से भारतीय पराविद्याओं पर शोध करके एक कार्य करने का आरंभ किया गया था और आज उसी क्षेत्र में हम भी लगातार बहुत सारे कार्य करते हैं और समय समय पर आपके साथ इस चैनल के माध्यम से जुड़ते हैं। और कई प्रकार की रिसर्च शोध हमने अपने संस्थान के माध्यम से किया, चाहे वो यज्ञ के रिसर्च हो। हमारे आश्रम पे आज भी नित्य 8 घंटे करीब यज्ञ होता है, नित्य 8 घंटे, रोज़ाना करीब 8 घंटे यज्ञ होता है। और साथ साथ बहुत सारी शोध कार्य किए गए हैं मुद्राओं के संबंध में। पूरे विश्व में हमारे आश्रम के द्वारा, संस्थान के द्वारा, हमारे द्वारा करीब 40 से 50 किताबें, पुस्तकें लिखकर बहुत सुंदर तरीके से उपस्थित की गई हैं। तो इस प्रकार से मंत्र विज्ञान, यज्ञ विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान और बहुत सारे शोध के कार्य चलते हैं। हॉस्पिटल है एक संस्थान में, बहुत बड़ा योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद के ऊपर समय समय पर बहुत सुंदर कार्य करके दिखाते हैं। सरकार के साथ मिलकर एक 100 बेड का हॉस्पिटल में कार्य कर रहे हैं। एंड पैनल हैं CGHS, DGHS, बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ। तो आप सब आश्रम की सुविधाएं ले सकते हैं। और जैसा हमने कहा कि आश्रम में नित्य करीब 8 घंटे यज्ञ होता है। रविवार वाले उस यज्ञ में आप सम्मिलित हो सकते हैं, जो आकर यज्ञ में बहुत सारे लाभ भी ले सकते हैं। इसके अलावा माँ भगवती का चमत्कारी श्री विग्रह हमारे आश्रम में हमारे सौभाग्य से वहाँ उपस्थित है, जो 1947 में मुल्तान से आया। 500 साल पुराना दिव्य भगवती की प्रतिमा जो आज भी आश्रम पे विराजमान है। आप आएँ, माँ भगवती का दर्शन करें। चमत्कार है साक्षात। सोचिए, जहाँ पाकिस्तान के अंदर समस्त मूर्तियाँ तोड़ दी गई, ऐसे काल में एक व्यक्ति संदूक में बंद करके वो मूर्ति लेके आ रहा है। और वो हमारा सौभाग्य कि आज हमको उनके सानिध्य में बैठकर यज्ञ, स्तुति, भगवती का ध्यान करने के लिए यज्ञ मिल रहा है। तो आप भी उसका लाभ ले सकते हैं। ओवरऑल तो हमने जो बताया उसके अनुसार से आप समझें तो आपकी राशि में क्या होगा, उसका परिवर्तन करने का उपाय भी बताया है। देखिए, आशा के अनुसार से उपाय प्राप्त करने के लिए, लाभ लेने के लिए हमें समय का लाभ समझ लेना चाहिए। ज्योतिष वो विज्ञान है जो आपको बताता है कि आगे देखकर आगे रास्ता किस प्रकार से है।
आपने गूगल मैप तो देखा ही हो ना, गूगल आजकल यूज़ करते हैं आप लोग, आगे चल रहे हैं, कहाँ जाम है, कहाँ कुछ है, कहाँ कैसा है, और उसको हमें उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। ज्योतिष ऐसा ही विज्ञान है जो भारतीय ऋषि मुनियों की अद्भुत खोज है। आने वाले दूरदृष्टि से आने वाले समय को देखकर, ग्रह गणना को देखकर हम जान सकते हैं कि आने वाला समय कहाँ लाल बत्ती है, कहाँ हरी बत्ती है, कहाँ येलो लाइट जल रही है। तो इन सब चीज़ों को समझकर यदि हम आगे काम करेंगे तो वो हमारे भाग्योदय के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और अच्छे समय जब आए ना, उनको खोने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो आपकी राशि के अनुसार जैसा मैं हमने आपको बताया, उपाय भी बताए, आशा करते हैं आप इसको समझकर अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। और कोई खास दिक्कत है, ज़रूरत है तो आप आश्रम पे अवश्य पधारें। विवेक नंबर्स हमारे स्क्रीन पर चल ही रहे हैं। और रविवार वाला कार्यक्रम तो बहुत खास होता है, कोई भी आ सकता है, सबके लिए सामूहिक प्रोग्राम होता है, विशाल भंडारा होता है, यज्ञ होता है, रामायण का सुंदर स्वाध्याय का पाठ किया जाता है। तो आप भी आइए, जुड़िए, विवेकानंद योगाश्रम से हम स्वागत करते हैं आपका। धन्यवाद, नमस्कार।